नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का, ठीक है, चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला सवाल देखिए, ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता, ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। देखिए संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो समझिए, ठीक है। देखिए कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो अगर इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है ना, इसको 8 होना है, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ रहे हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, संयोजकता बोलते हैं, ठीक है, वैलेंसी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नहीं देखना है और ट्रिपल बॉन्ड भी आपको यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है। केवल आपको चेक करना है सिंगल बॉन्ड किस में होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं पहले हम ऑप्शन डी से, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन है, जबकि बेंजीन कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है बेंजीन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, ठीक ना, जो कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन आपका सी, ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर कैसा हो गया, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ठीक ना। ये क्या आपका हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका इथाइन हो गया, ठीक है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ये आपका एथीन है, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड वाला है ना। देखिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए आप डबल बॉन्ड है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अब आपका बचता है यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, सब में आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जाएगा, ठीक है, चूँकि आपका हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन आपका यहाँ पर पूरा तरीके से फिक्स हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, एथेनॉल यानी कि C2H5OH को एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर क्या उत्पाद बनता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, एथेन बनेगा, एथेनॉल बनेगा, एथेनोइक अम्ल बनेगा या मीथेन बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, एथेनोइक अम्ल बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एथेनॉल का ऑक्सीकरण एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करने पर एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के यौगिक, ठीक है, कार्बन के यौगिक निम्नलिखित में से किस प्रकार का बंध बनाते हैं, ठीक है ना। आयनिक बंध बनाते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। धात्विक बंध बनाते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ये भी नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका, सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, ठीक है, बंध बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको CH4 का, ठीक है, देखिए कैसे बनता है, ठीक है ना। देखिए सहसंयोजक बंध कैसे बनता है उसको समझिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, CH4 का है ना, तो C का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है ना, तो इसका 2 और 4 हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है इस पर, ठीक है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है ना, और H कितना होता है आपका, 1 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका C बीच में हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, 1 आपका यहाँ, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका H, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बना रहे हैं ना, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका H यहाँ हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है ना, 1 बनाइएगा यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ हो जाएगा, 1 बनाइएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 आपका यह, ठीक है ना। तो इसके साथ 1 लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये लेगा 2 ठो, ये हो जाएगा, ठीक ना। इसके साथ ये शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, इसके साथ ये शेयरिंग कर लेगा, अपना 2 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन को भी 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, देखा है ना। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक आबंध यानी बंध बोलते हैं, ठीक है ना। तब जाके हम लोग का क्या बनता है, इस प्रकार से आपका मेथेन बनता है, ठीक है, ऐसे है ना, इस प्रकार से आपका बनता है मेथेन, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन के यौगिक, ठीक है, सहसंयोजक बंध बनाते हैं क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन साझा करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बंध होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, सी हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 13 बंध, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, सैपोनिफिकेशन, एस्ट्रीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया में वसा या तेल का क्षार के साथ प्रतिक्रिया होती है जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3, ठीक है, CH3COOH होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, एसिटिक एसिड, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के अणु का कौन सा भाग जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया हाइड्रोफोबिक सिरा, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया हाइड्रोफिलिक सिरा, ऑप्शन सी आपका ध्रुवीय सिरा और ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, हाइड्रोफिलिक सिरा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक सिरा, है ना। यहां पर देखिए, ठीक है, साबुन का हाइड्रोफिलिक सिरा जल में घुलनशील होता है, ठीक है, जबकि हाइड्रोफोबिक सिरा तेल में घुलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एस्टर है, ठीक है। तो एस्टर की पहचान क्या होती है, कैसे करोगे, देखिए ये आपका होता है COO, ठीक है, क्या होता है COO, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, ठीक है, ऑप्शन बी में यहाँ पर आपका COO तो है नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन बच गया ए और ऑप्शन सी, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो पहचान क्या था, COO, ठीक है, COO, है ना। उसके बाद क्या जुड़ेगा, सी जुड़ेगा, ठीक है, एच नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं COO तो है ना, लेकिन यहाँ एच जुड़ गया, ठीक है, एच नहीं जुड़ना चाहिए, क्या जुड़ना चाहिए, यहाँ पर आपका सी ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो COOC है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका सी क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका नंबर सी क्या जाएगा, सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ एथीन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोजनीकरण, एस्ट्रीकरण, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका हम लोग का आंसर होगा हम लोग का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। देखिए जब एथीन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह एथेन में परिवर्तित होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कीन है, ठीक है, ENE, ठीक है। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड पता करना होगा, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए इसका बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, इसको बोलते हैं एथीन, क्या होगा आपका, एथीन, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, किस प्रकार का यौगिक है, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया गया है हाइड्रोकार्बन, ये नहीं होगा, ठीक है। हेट्रोकार्बनिक, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। हैलोजन युक्त यौगिक, ये आपका सही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसोलीन का मुख्य घटक है, ठीक है। एथेनॉल है क्या, नहीं, ठीक है। मेथेन है क्या, ये भी नहीं, ठीक है। पेट्रोल है क्या, ये भी नहीं। कौन सा होगा, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बीच का अंतर पता करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है नीले लिटमस का घोल, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लाल लिटमस का घोल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaSCO3, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, NaSCO3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और CO2 गैस छोड़ता है, जबकि एथेनॉल प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसकी पहचान है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डिटर्जेंट का मुख्य घटक क्या होता है, ठीक है। डिटर्जेंट का
मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये जो आपका अभिक्रिया दिया गया है, अब पता करना है यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया को दिखाता है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है सैपोनिफिकेशन, नहीं होगा, ठीक है, एस्ट्रीकरण, ठीक है, ये आपका सही जाएगा, ठीक है, ये क्या है आपका एस्ट्रीकरण है ना। देखिए यह एस्टर बनने की प्रक्रिया है जिसे एस्ट्रीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो सबको पता होगा कौन सा होगा हम लोग का, हीरा, ठीक है, हीरा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक साबुन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन 17 H35 COONA, ठीक है, यह आपका क्या है, साबुन है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के किस अपरूप में परमाणु षष्ठकोणीय परतों यानी कि हेक्सागोनल लेयर्स में व्यवस्थित होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट का, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, ग्रेफाइट है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, श्रृंखला का सही सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो देखिए इसका होता है CN, ठीक है, H2N+2 होता है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का, बॉन्ड की बात करेंगे तो इसका होगा CN, ठीक है, H2N, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो CN हो जाएगा H2N-2 हो जाता है, ठीक है ना।